हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह सिर्फ एक पूजा की किताब नहीं है। इसमें जीवन के 3 स्तरों को बताया गया है मुक्ति पाने के लिए। इसमें सबसे पहला है कर्मकांड, जो कि यज्ञ, तप, क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर को शुद्ध करके उस योग्य बनाता है कि हम उस ईश्वर की उपासना कर पाए। और उसके बाद है उपासना कांड, जो कि है हमारे ईश्वर की उपासना, उनका जो जिस प्रकार से स्तुति करते हैं। पहले हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है कर्म कांड के द्वारा, हमारा मन अनुशासित हो जाता है। उसके बाद हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और जब हम भक्ति और स्तुति के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है। और जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हम ज्ञान कांड की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान कांड, यहीं से वेदांत का आरंभ होता है। इसमें सृष्टि की रचना, मनुष्य का जीवन, आत्मा, परमात्मा, जीव, बंधन, मृत्यु, जन्म, इस प्रकार से सभी विषयों को बताया जाता है, जिससे सुनकर मनुष्य का जो दुख था, उसका जो बंधन था, वह टूट जाता है। इस प्रकार से वेदों में 3 तरीके से बताया गया है, 3 स्तर बताए गए हैं मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो सबसे पहला मैंने कर्म कांड बताया वह था यजुर्वेद का, और दूसरा जो उपासना कांड है वह है सामवेद का, और तीसरा जो ज्ञान कांड है वह है ऋग्वेद का। और इन तीनों को त्रय विद्या भी कहा जाता है।